हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सेल चैप्टर पार्ट 2 लेकर आए हैं। क्लास 9 का पार्ट 1 आप लोगों ने नहीं देखा तो देख लीजिएगा, ठीक है। तो आज हम लोग बात करेंगे सेंट्रोसोम के बारे में। क्या कह रहा है, सेंट्रोसोम इज अ सेलुलर स्ट्रक्चर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। ठीक है, सेंट्रोसोम क्या है, एक सेलुलर स्ट्रक्चर है इन्वॉल्व किसमें, सेल डिवीजन में हेल्प करता है। देखिए हम लोग आप लोग बेसिकली जानते हैं सेल डिवीजन दो तरीके का होता है, ठीक है। सेल डिवीजन दो तरीके का होता है। पहला होता है माइटोसिस एंड अगेन दूसरा होता है मियोसिस, ठीक है। तो सेंट्रोसोम जो होता है सेल क्या कहता है, सेल डिवीजन में हेल्प करता है। जैसे कि कहीं पर आपका कट गया, हाथ कट गया, कट छट जाता है तो वापस से सेल जो होता है रिपेयर कर जाता है, बॉडी का वो पार्ट रिपेयर कर जाता है। तो उसी को क्या कहते हैं, उसमें कौन हेल्प करता है, सेंट्रोसोम, ठीक है। और फास्टेस्ट जो सेल डिवीजन होता है हमारे बॉडी में, फास्टेस्ट सेल डिवीजन जो होता है हमारे बॉडी में वो होता है लीवर में। वो किस में होता है, लीवर में, ठीक है। और कहा नहीं होता है वो, ब्रेन में। कहा नहीं होता है, ब्रेन में। ब्रेन के कौन से सेल में, न्यूरॉन में। कौन से सेल में, न्यूरॉन में। लेकिन 10% एक सेल होता है जिसके अंदर सेल डिवीजन होता है, जिसको कहते हैं ग्लायल सेल। इसको क्या कहते हैं, ग्लायल सेल। और सेंट्रोसोम का इन्वेंटर जो है, इसको खोज किसने की थी, सेंट्रोसोम की खोज जो की थी वो की थी थियोडर बोवरी ने। किसने की थी, थियोडर बोवरी ने। सेंट्रोसोम क्या करता है, सेल डिवीजन में हेल्प करता है, ठीक है। कट छट जाता है वहां पे सेल डिवीजन में हेल्प करता है, ठीक है। और सेंट्रोसोम क्या कह रहा है, फास्टेस्ट सेल डिवीजन कहाँ होता है, लीवर में, ठीक है। फास्टेस्ट सेल डिवीजन लीवर में होता है। अब सेल डिवीजन दो तरीके का, माइटोसिस मियोसिस, ये हम एक अलग वीडियो में आप लोगों को बताएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, फास्टेस्ट लीवर में होता है। और कहाँ नहीं होता है, न्यूरॉन में। नर्व सेल में सेल डिवीजन नहीं होता है, ठीक है। अगर आपके बॉडी में किसी भी पार्ट में अगर कट छट जाता तो ठीक हो जाता है, लेकिन अगर ब्रेन स्कल के अंदर अगर चोट लग गया, ब्रेन के अंदर, तो वो ठीक होने का कोई चांसेस नहीं होता। इसीलिए कहा जाता है कि आप लोग हेलमेट पहनिए, पुलिस की तरफ से भी रहता है कि हेलमेट पहनिए, ठीक है। तो सेंट्रोसोम सेल डिवीजन कहाँ नहीं होता है, न्यूरॉन यानी नर्व सेल में, ठीक है। फास्टेस्ट कहाँ होता है, लीवर में। क्लियर है, आगे बढ़े। तो हम लोग बात करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेसिकली है क्या, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ए कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ ए ट्यूबुलर मेम्ब्रेन इज exclusively present in the cytoplasm of eukaryotic cell। देखो बेसिकली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, ये सेल के अंदर का एक कंकाल है, ठीक है। सेल के अंदर का एक कंकाल है। तो ये क्या करता है, सेल को सपोर्ट करता है। क्या करता है, सेल के अंदर का एक पिलर है जो सेल को सपोर्ट करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, एक समझ लो सेल है, एक घर है, तो घर में एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए, उसके लिए एक पिलर होता है। तो उसी तरह से ये सेल को सपोर्ट करता है कौन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सेल के अंदर को सपोर्ट करता है। सेल के अंदर का एक कंकाल है जो सेल को सपोर्ट करता है, ठीक है। सेल को सपोर्ट करता है कौन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये दो तरीके का होता है, एक होता है स्मूथ, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, और एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो खुरदुरा होता है, ठीक है। रफ में राइबोसोम पाया जाता है। रफ में ये पूरा चिकना होता है, ठीक है। रफ में राइबोसोम पाया जाता है। रफ में राइबोसोम पाया जाता है। ये क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है। कौन करता है, प्रोटीन सिंथेसिस। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस करता है, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड सिंथेसिस किसका करता है, लिपिड, फैट, इस तरह की चीजों का, ठीक है। तेल, तेली चीजें, तैलीय पदार्थ बोले तो, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम समझ में आ गया, ठीक है। ये क्या है, सेल को सपोर्ट करता है। सेल का स्ट्रक्चर को खड़े रहने में सपोर्ट कौन करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसे एक घर है, घर को सपोर्ट कौन देता है, पिलर देता है। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरीके का होता है, एक रफ दूसरा स्मूथ। समझ में आ रहा है बाबू, एक रफ दूसरा स्मूथ। रफ क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। स्मूथ क्या करता है, लिपिड सिंथेसिस में हेल्प करता है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़े। अगर आप लोगों को कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर करिएगा। अब हम लोग बात करते हैं राइबोसोम के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं, राइबोसोम। ए राइबोसोम इज एन इंटरसेलुलर स्ट्रक्चर मेड ऑफ बोथ आरएनए एंड प्रोटीन एंड इट इज द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इन द सेल। अभी हम लोग रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी राइबोसोम के बारे में बात किया था। राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। किसमें हेल्प करता है, प्रोटीन सिंथेसिस में, ठीक है। प्रोटीन के संश्लेषण में, प्रोटीन बनाने में हेल्प कौन करता है, राइबोसोम, ठीक है। राइबोसोम को हम लोग एक और नाम से भी पुकारते हैं। राइबोसोम को हम लोग प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल अगर आ जाएगा तो आप क्या लिखेगा, राइबोसोम। क्या लिखेगा, प्रोटीन फैक्ट्री क्या है,
राइबोसोम, राइबोसोम को हम लोग प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं, इंटरसेलुलर स्ट्रक्चर है, ठीक है, मेड ऑफ बोथ आरएनए एंड प्रोटीन, राइबो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से ये बना होता है, एंड इज द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन के संश्लेषण में ये हेल्प करता है। अब सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, राइबोसोम 70S होता है, एक 80S होता है, 70 से। और यहाँ पे एक क्वेश्चन आ जाता है, देखिए यहाँ पे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में फर्क क्या है, ठीक है। सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट उस चीज को कहते हैं वाटर में डालने पर जो भारी पदार्थ होगा, मतलब जो पहले अंदर चला जाएगा, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट के हिसाब से वो बड़ा है। तो एक 70S एक 80S ये बड़ा है, ये छोटा है, ठीक है। अब यहाँ पे एक आ सकता है कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में हम आगे बात करेंगे, लेकिन हम समझा देते हैं। यूकैरियोटिक उसको कहते हैं जिसको अब बिना माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है, प्रोकैरियोटिक जिसको माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। यूकैरियोटिक में जिसमें सेल मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, ठीक है। राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट समझ में आया, 70S और 80S। राइबोसोम बना किससे होता है, आरएनए और प्रोटीन से बना होता है। राइबोसोम हेल्प इसमें करता है प्रोटीन सिंथेसिस, दैट इज प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम को हम लोग किस नाम से पुकारते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री। क्लियर है, आगे बढ़े। अब हम लोग बात करते हैं न्यूक्लियस यानी नंबर 9 न्यूक्लियस के बारे में, ठीक है। न्यूक्लियस इज डिफाइंड एज डबल मेम्ब्रेन यूकैरियोटिक सेल ऑर्गेनेल दैट कंटेन जेनेटिक मटेरियल। यूकैरियोटिक जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट हो, न्यूक्लियस हो, प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होता है, ठीक है। न्यूक्लियस क्या करता है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, ठीक है। न्यूक्लियस को डिफाइन सबसे पहले किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज की थी, ठीक है। ये कंटेंट क्या करता है, जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल बोले तो डीएनए, आरएनए। तो फर्स्ट हम लोग समझ में आया न्यूक्लियस में कि न्यूक्लियस को डिफाइन रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। ये कंटेंट क्या करता है, जेनेटिक मटेरियल डीएनए को और आरएनए को कंट्रोल करता है, कंटेन करता है, ठीक है। और ये कहाँ पाया जाता है, क्वेश्चन बनेगा, यूकैरियोटिक सेल में। कहाँ पाया जाता है, यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस पाया जाता है, ठीक है। और इसके अंदर क्या क्या होता है, और इसके अंदर क्या क्या होता है पहले तो, और हम लोग एक और नाम से इसको जानते हैं न्यूक्लियस को, ब्रेन ऑफ द सेल। ब्रेन ऑफ द सेल, सेल के अंदर का सबसे बड़ा पार्ट भी न्यूक्लियस होता है, ब्रेन ऑफ द सेल भी होता है न्यूक्लियस। देखो ब्रेन ऑफ द सेल का मतलब, कहने का मतलब कि न्यूक्लियस अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम है, लाइसोसोम है, उसके तरह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है। तो इन सब चीज़ों को कंट्रोल कौन करता है, अपने कंट्रोल में कौन करता है, न्यूक्लियस रखता है कि सब सही से काम कर रहा है या नहीं। जैसे कि हमारे बॉडी में हमारा ब्रेन है, हमारा हाथ सही से काम नहीं कर रहा है, या हमारे पैर में चोट लगा, हाथ में चोट लगा है, इसको कौन बताता है, हमारा ब्रेन बताता है। उसी तरीके से सेल के अंदर न्यूक्लियस जो होता है, पूरे बॉडी के सेल के अंदर कहाँ पर क्या हो रहा है, इसको पूरे को कौन देखना होता है, न्यूक्लियस देखते हैं। न्यूक्लियस सबसे बड़ा भी होता है, सेल के बीच में होता है, ठीक है। और ये क्या होता है, रॉबर्ट ब्राउन ने इसे डिफाइन किया था। ये क्या कंटेन करता है, डीएनए और आरएनए। ये कहाँ होता है, यूकैरियोटिक सेल में। इसको क्या कहते हैं, ब्रेन ऑफ द सेल। क्या कहते हैं, ब्रेन ऑफ द सेल कहते हैं। इसके अंदर प्रोटीन 80% होता है, प्रोटीन 80% होता है, और डीएनए 10% होता है, ठीक है। और 10% वाटर एक्स्ट्रा मटेरियल होता है, ठीक है। न्यूक्लियस क्लियर है, कहीं पे कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, आगे बढ़ें। हम लोग नंबर 10 लाइसोसोम के बारे में बात करते हैं। क्या कह रहा है लाइसोसोम, लाइसोसोम इज ए मेम्ब्रेन bound cell organelle that contains digestive enzymes. Lysosomes are involved with various cell processes, ठीक है। They may be used to destroy invading viruses and bacteria, ठीक है। ये क्या करता है, लाइसोसोम इज ए मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल दैट कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम। ये डाइजेस्टिव एंजाइम को कंटेन करता है, ठीक है। क्या करता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स को कंटेन करता है, कौन, लाइसोसोम, ठीक है। are involved with various cell process, they may be used to destroy invading viruses and bacteria। को मारने में हेल्प कौन करता है, लाइसोसोम करता है, ठीक है। बैक्टीरिया और वायरस को मारने में कौन हेल्प करता है, लाइसोसोम। लाइसोसोम को हम लोग सुसाइडल बैग ऑफ द सेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, ठीक है। सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहते हैं किसको, राइबोसोम को। और क्या करते हैं लाइसोसोम को, लाइसोसोम क्या करता है, सेल के अंदर की क्लीन करता है, मतलब सेल के अंदर को सफाई करता है। अगर कोई सेल का पार्ट अगर मर गया है, सेल का अगर कोई पार्ट मर गया है, ठीक है, ठीक है, सेल का अगर कोई पार्ट मर गया है तो उसके सड़ने से पहले उसकी सफाई कर देता है, उसको क्या कर देता है, क्लीन कर देता है। कौन, सेल को क्लीन कौन कर देता है, लाइसोसोम। सेल का अगर कोई पार्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस अगर कोई मर गया है तो उसको क्या करता है,
अपना डाइजेस्टिव एंजाइम फेंक कर उसको खत्म कर देता है, उसको गला देता है, ठीक है। और ये सेल के अंदर का जो भी पार्ट है सबको देखता है कि सब सही से काम कर रहा है या नहीं, ठीक है। लाइसोसोम बेसिकली क्या करता है, सेल को साफ रखता है, क्लीन रखता है हर तरीके से, ठीक है, हर तरह से क्लीन रखता है। कोई भी सेल को मरने के बाद उसको गला देता है, उसको क्या कर देता है, गला देता है, क्लीन कर देता है, क्या कर देता है, क्लीन कर देता है। आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाया जाता। आरबीसी 120 दिन में 120 डेज में फिर वो अपने आप को डिस्ट्रॉय कर लेता है। आरबीसी 120 दिन में होता है लाइफ ऑफ आरबीसी 120 डेज। डब्ल्यूबीसी 1 से 3 दिन, 24 से 72 घंटा, ठीक है, 24 to 72 आवर्स, ठीक है। लाइसोसोम 120 आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। आरबीसी 120 डेज में अपने आप को डिस्ट्रॉय कर लेता है। वो कहाँ डिस्ट्रॉय होता है, स्प्लीन में। कहाँ, स्प्लीन में। लाइसोसोम समझ में आ गया, ठीक है। कंटेंट डाइजेस्टिव एंजाइम को कौन कंटेंट करता है, क्वेश्चन बनेगा। लाइसोसोम। सुसाइडल बैग किसको कहते हैं, लाइसोसोम। ये क्या करता है, मरे गले सामान, मरे गले जो भी सेल का पार्ट के अंदर जो भी सेल का पार्ट मर गया उसको क्लीन करता कौन, लाइसोसोम। क्लियर है आपको सेल का पार्ट 2 सेल चैप्टर का जो भी मैंने समझाया क्लियर है। और अगर आप सेल का चैप्टर का पार्ट 1 नहीं देखा तो जाकर देख लीजिएगा, उसके बाद फिर आप पार्ट 2 स्टार्ट करिएगा। नहीं तो आप पार्ट 2 देखना चाहते हो तो पार्ट 2 देख लीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।